तो स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आपको एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 14 तक करा दिया गया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सॉरी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो ये किया गया है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम समिति 30 सदस्य। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है केवल 3, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा का। सेम उसी तरह से लोकसभा में भी होते हैं, लोक लेखा समिति में भी होते हैं 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? यह संबंधित है गरीबी रेखा से चुनाव सुधार से, ऑप्शन नंबर बी। चुनाव सुधार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया? यह किया गया था वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ज्वालामुखी और अवस्थिति है, इसमें सीधा ये देखें कि कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, ये सुमेलित है। विसुवियस फिलीपींस, ये सही नहीं है क्योंकि विसुवियस इटली में है। और फ्यूजियामा जापान, ये सही है। और किलिमंजारो तंजानिया में है, ये गलत है, तंजानिया। इसीलिए 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? ये मौसमी पवन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिर या स्तूप में से कौन सा बेमेल है, मतलब कि जो मेल नहीं खाता है? सारनाथ में धमेक स्तूप, ये सही है। नालंदा में बौद्ध विहार, ये भी सही है। और भीतर गांव में विष्णुपद मंदिर, ये गलत है क्योंकि भीतर गांव में कौन मंदिर है? शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थी भी कहा जाता था? ये कहा जाता पशुपत अनुयायियों को, ऑप्शन नंबर ए, पंचार्थी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? ये मिला है हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? ये लिया जाता था 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? ये माना जाता है महिपाल को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? यह हुई थी संगम वंश के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती था? यह उपाधि था अहमद शाह अब्दाली का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था
नहीं यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कहे थे सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823, ये भी सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, एक गलत है क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? ये किए थे पंडित रामाबाई ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, कैसी पद्धति थी? ये था राजा वाम बंध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है? यह संबंधित है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें सही कथन है केवल एक। ऑप्शन नंबर ए। क्या है कथन? 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये सही है और दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? यह होता है रासायनिक ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट सब क्वेश्चन देख लीजिए जितना जल्दी हो सके ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होता है? ये निर्भर नहीं होता है वाष्पन की दर द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वृकाणु का कार्य निम्न में से क्या है? उनका कार्य है वृकाणु का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? यह स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? उनका योगदान होता है उनके गुणसूत्रों का आधा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? ल्यूकोडर्मा बीमारी है यह त्वचा का, क्योंकि इसमें डर्मी लगा हुआ है। डर्मी का मतलब ही होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीड़ा मतलब एंट, तो एंटोमोपैथोजेनिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? यह करता है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्राकृतिक होती है, कैसी होती है? कार्बनिक यौगिक में होता है सहसंयोजक बंधन हमेशा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ये बहुलक है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है प्रोटॉन का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? ये कहा जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? ये कृति है आर के ठकराल के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? ये भाग लिए थे 25 देश ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कॉमरेड के थे कौन? मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी थी?
ये लिखे थे वीके अहलूवालिया। किसने? वीके अहलूवालिया ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? यह मिलता है तारीखे दाऊदी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित वन जीव अभयारण्य पर विचार कीजिए और उसको दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन जीव अभयारण्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। शिकारी देवी कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। भद्रा कहाँ है? ये है कर्नाटक में। सिम्पलीपाल कहाँ है? ये है उड़ीसा में। और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो सबसे दक्षिण में है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 2, फिर उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा 3, फिर हो जाएगा MP 4, 2 3 4, 2 3 4, उसके बाद 1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो वस्त्र उद्योग जो 18वीं सदी में बंगाल में पतन हुआ, उसका कारण है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगना। यही उनका पतन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जान लें कि इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन कराए हैं अभी 50, उसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें। मेरा बात मानिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहेगा और परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये सीरीज का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन, मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि का प्रभाव है भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव, ये नहीं है। असमानताओं में बढ़ोतरी, ये भी नहीं है। निवेश पर विपरीत प्रभाव, ये है। तो मूल्य वृद्धि का प्रभाव है निवेश पर विपरीत प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। और इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसको हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और इनकी मृत्यु हुआ था 483 में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम माया। और ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है बल्कि पुनर्जन्म की है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया है। अमरपाली को सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को क्या कहा था? एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसने? सर एडविन अर्नाल्ड ने। बाकी बौद्ध संगीति है, इसको याद करना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। इसके कहाँ हुआ था? पहला बार राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासनकाल अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति वर्ष कब? 98 ईस्वी में। स्थान कुंडलवन में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासनकाल कनिष्क का। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पूरा किया है। उसके बाद 16 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।